स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कांग्रेस में नेताओं के नाराज होने का दौर लगातार जारी है। हरियाणा में कुमारी शैलजा के बाद अब बंगाल के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी के रूठने की खबर है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अधीर रंजन चौधरी साइलेंट हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नाराजगी की खबरों के बीच अंधेरी के बीजेपी में जाने की भी खबरें बंगाल की सियासत में हो रही है। कहा जा रहा है कि 40 साल पुराने कांग्रेस अंधेरी बहुत जल्द पाला भी बदल सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर नाराजगी जाहिर नहीं की है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से ही उनके नाराज होने के बात कही जा रही है। नए अध्यक्ष शुभंकर सरकार जब 23 सितंबर को कोलकाता स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तब अंधेरी नादरद रहे। आमतौर पर ऐसे मौके पर पुराने अध्यक्ष नए अध्यक्ष का स्वागत करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, अंधेरी ने शुभंकर को अध्यक्ष नियुक्ति होने पर सार्वजनिक तौर पर बधाई भी नहीं दी है। अंधेरी की नाराजगी को हवा इसीलिए भी मिल रही है क्योंकि हाल ही में जब उन्हें हटाने की कवायद शुरू हुई थी तो उस वक्त उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा था। अंधेरी ने कहा था कि खड़गे अगर बीजेपी चुनाव में मेरे खिलाफ बयान नहीं देते तो बंगाल का रिजल्ट कुछ और होता। दरअसल अंधेरी के नेतृत्व में कांग्रेस बंगाल में ममता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। इस बीच खड़गे ने ममता को साथ देकर चलने की बात कही। इस पर जब अंधेरी ने विरोध किया तो खड़गे ने कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ और अंधेरी मेरा फैसला नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें पार्टी से निकाल दूंगा। अधीर रंजन चौधरी के नाराज होने की दो बड़ी वजह है। पहली वजह अध्यक्ष पद से हटाना है। अंधेरी और उनके समर्थकों का मानना है कि बंगाल में उन्हें खुलकर काम नहीं करने दिया गया और जब परिणाम आया तो हाईकमान की तरफ से उन पर पद छोड़ने का दबाव बनाया गया। दूसरी वजह अंधेरी के करीबी नेताओं को अध्यक्ष की कुर्सी नहीं देना है। अंधेरी अपने किसी करीबी को बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव शुभंकर सरकार को कोलकाता भेज दिया। अंधेरी की नाराजगी की एक वजह ममता बनर्जी पर हाईकमान का स्टैंड भी है। अंधेरी ममता के मुखर विरोधी है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ममता के पक्ष में बयान देता रहा है। सवाल यही उठ रहा है कि अधीर रंजन चौधरी अगर नाराज है तो क्या कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इस सवाल के उठने की एक और वजह है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया था कि कांग्रेस के अध्यक्ष जाने के बाद अंधेरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अंधेरी से जुड़े करीबियों का कहना है कि फिलहाल इसकी संभावनाएं नहीं है। अधीर रंजन चौधरी अभी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। कांग्रेस कार्य समिति नीतिगत फैसले करती है और इसी पार्टी में सर्वोच्च इकाई माना जाता है। अंधेरी ने कहा है कि वे ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलना जारी रखेंगे। अंधेरी के मुताबिक पार्टी ने अभी तक ऐसे कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है जिसमें ममता के खिलाफ बोलने पर मनाही है। सूत्रों के मुताबिक अंधेरी पर कांग्रेस की तरफ से अगर आगे की कोई कार्रवाई होती है तो वे बड़ा फैसला ले सकते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद के ब्रह्मपुर से सांसद रह चुके हैं। नक्सल आंदोलन से राजनीति में आए अंधेरी ने 1986 में पहला चुनाव जीता था। तब से वे 2019 तक लगातार चुनाव जीतते रहे। अंधेरी को कांग्रेस की राजनीति में लाने का श्रेय सिद्धार्थ शंकर रे को जाता है। हालांकि 2024 में उन्हें तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान ने हरा दिया। अंधेरी मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रहे हैं। अंधेरी मालदा और मुर्शिदाबाद के स्थानीय सियासत में काफ़ी मजबूत नेता माने जाते हैं। दोनों ही जिलों में लोकसभा की 4 और विधानसभा की करीब 20 सीटें हैं। 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने अंधेरी को लोकसभा में संसदीय दल का नेता नियुक्त किया था। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।